हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। आज के जो हमारा टॉपिक है वो आप लोग देख ही रहे होंगे, यहाँ पर मैंने लिख रखा है रिमाइंडर थ्योरम। ये रिमाइंडर थ्योरम है क्या? आज की इस एक्सरसाइज में हम केवल इसी के बारे में बातचीत करेंगे और ये बहुत ही छोटा इंट्रोडक्शन होगा। ज़्यादा लंबा इसको इंट्रोडक्शन नहीं करूंगा मैं, मुश्किल से 20 मिनट का ये इंट्रोडक्शन आप लोगों को दूंगा। हो सके उससे पहले ये खत्म हो जाए। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना और हमारे चैनल को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। और जो भी आप लोगों के डाउट्स होंगे पिछले एक्सरसाइज से रिलेटेड इस क्लास 9th के, तो आप लोग कमेंट करना, तो आप लोगों को उसका भी हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं मेरी इस चैप्टर नंबर 2 के फर्दर मोर वीडियोस और देखना, जो कि मेरी ओल्ड वीडियोस अपलोडेड है प्ले लिस्ट के रूप में, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग वहां जा करके मेरा ये चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की। ये रिमाइंडर थ्योरम है क्या? रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, देखो रिमाइंडर थ्योरम है क्या। सबसे पहले मैं आप लोगों को इससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं, डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? डिवीजन एल्गोरिथम, वैसे आप इसको क्लास 10th में पढ़ोगे, हालांकि में क्लास 9th में इसका नाम डिवीजन एल्गोरिथम है और वहां पर इसका नाम डिवीजन लेमा है। ओके, सॉरी यूक्लिड्स लेमा है। तो डिवीजन एल्गोरिथम कहती क्या है कि हमारे पास अगर कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है, ठीक है, और एक पॉलिनोमियल है जी एक्स, और एक पॉलिनोमियल है क्यू एक्स, और एक है आर एक्स। तो ये इसमें होता क्या है कि जी एक्स पोलिनोमियल जब पी एक्स को डिवाइड करता है तो एक कोशेंट देता है, और यहाँ पर क्या देता है? आर एक्स देता है। ये क्या बोलता है? ये ऐसी है जैसे हम नंबर्स के बीच में करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, कि जैसे हमारे पास यहाँ पर एक नंबर 2 है और एक है 6। ठीक है, यहाँ पर जब 6 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये एक तो क्वोशंट देगा और यहाँ पर कुछ हमको रिमाइंडर देगा। रिमाइंडर क्या देता है? 0 देता है, क्योंकि इससे कंप्लीट डिविजिबल है। तो इसी तरीके से यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम कहती है कि यहाँ पर एक पॉलिनोमियल पी एक्स है और एक है जी एक्स। जब हम पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास दो वैल्यू आती है, एक तो आती है क्वोशंट, एक आती है रिमाइंडर। क्वोशंट को हमने क्यू एक्स बोल दिया, ये भी एक पॉलिनोमियल होगा, और यहाँ पर आर एक्स को हमने क्या बोल दिया? रिमाइंडर बोल दिया। जब हम यहाँ पर इसको पॉलिनोमियल के अंदर पढ़ रहे हैं तो हम इसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में ही पढ़ेंगे, ना कि नंबर्स की फॉर्म में। तो यहाँ पर इसको हम किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? इसकी एक फॉर्म होती है जहां पर ये होती है पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। जहां पर आर एक्स की जो डिग्री है, आर एक्स की जो डिग्री है वो लेस देन होगी डिग्री ऑफ जी एक्स। याद रखना, डिग्री ऑफ जी एक्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो रिमाइंडर हमेशा ही किससे छोटा होगा? 2 से छोटा होगा। 0 के इक्वल हो सकता है और 2 से छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पर रिमाइंडर क्या होता है? नॉर्मल नॉर्मल नंबर्स के केसेस में है कि रिमाइंडर आपका है तो 0 के इक्वल 0 से बड़ा होगा, बट लेस देन किससे होता है? 20 से। यानी कि जो डिविजर होता है, यानी कि डिविजर से छोटा होता है आर की वैल्यू। तो यहाँ पर डिविजर क्या है? यहाँ पर जी एक्स यहाँ पर डिविजर है, जो कि पॉलिनोमियल की फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर जो हम डिग्री की बात करते हैं, यहाँ पर हम डिग्री की बात करते हैं कि आर एक्स की जो डिग्री होगी वो डिग्री होगी किससे छोटी? जी एक्स की डिग्री से छोटी होगी। अभी ये डिग्री क्या होती है मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता रखा है जब हमने पॉलिनोमियल चैप्टर को शुरू किया था। आप लोग जा करके जरूर देखेगा वीडियो। इसलिए कहता हूँ कि प्रीवियस एक्सरसाइज देख करके आना ही चाहिए नई एक्सरसाइज पे। ओके, तो आप लोगों को उसमें ही मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर डिग्री इसकी क्या होनी चाहिए? जी एक्स से आर एक्स की डिग्री छोटी होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर ये कहा कि पी एक्स इक्वल टू हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 3, और जी एक्स हमारे पास है एक्स प्लस 1। और जैसे ही हम एक्स प्लस 1 से एक्स क्यूब प्लस 3 को डिवाइड करेंगे, जैसे हम पी एक्स को डिवाइड करेंगे जी एक्स से, हमारे पास कोई आर एक्स आएगा, कुछ आर एक्स आएगा। आर एक्स की जो डिग्री होगी वो हमें से किससे छोटी होगी? जी एक्स से में से छोटी होगी। यानी कि जब यहाँ पर जी एक्स की जो डिग्री है यहाँ पर अगर 1 है, जी एक्स की डिग्री यहाँ पर 1 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 0 होगी। इसकी डिग्री क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि आर एक्स या तो 0 के इक्वल होगा या फिर जी एक्स के इक्वल होगा। यानी कि या तो आर क्या होगा? आर एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, या फिर आर एक्स की वैल्यू कोई कुछ पोलिनोमियल होगी। तो यहाँ पर आर एक्स की डिग्री हमेशा किससे छोटी होगी? जी एक्स की डिग्री से। यहाँ पर जब आर एक्स 0 है तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हुई? इस डिग्री आपकी
जीरो हुई, और यहाँ पर डिग्री क्या है 1 है, यानी कि 1 से डिग्री इसकी क्या है छोटी है। तो याद रखना आर एक्स की जो डिग्री होगी वो हमेशा किससे छोटी होगी, जी एक्स से, यानी कि डिवीजर से रिमाइंडर की डिग्री हमेशा छोटी होती है। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम की, तो थी हमारी डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब ध्यान से देखो रिमाइंडर थ्योरम की बात करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, ये कहते हैं कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल पी एक्स है। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में हमारे पास एक रिमाइंडर एक पॉलिनोमियल है पी एक्स। पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स है, और एक पॉलिनोमियल है जी एक्स। ठीक है, ये कहता है ये कहता है कि जब पी एक्स जी एक्स को डिवाइड करता है, जब पी एक्स जी एक्स से, जब जी एक्स पी एक्स को डिवाइड करता है, तो हमारे पास क्या आता है, रिमाइंडर आता है। क्या आता है, कुछ आर एक्स आता है। वैसे तो हमारे डिवीजन डिवीजन एल्गोरिथम है, लेकिन इस डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके ही यहाँ पर इन्होंने रिमाइंडर थ्योरम को बताया। हालांकि यहाँ पर जे एक्स ने लिया, उसने यहाँ पर उसने जे एक्स ने लिया, यहाँ पर उसने पी एक्स तो लिया, जे एक्स की जगह उसने लिया है एक्स माइनस ए, यानी कि एक्स माइनस ए एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल है जो जो पी एक्स को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। है तो ये भी जी एक्स ही, क्योंकि जी एक्स भी कोई पॉलिनोमियल ही होगा। तो एक्स माइनस ए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, जहां पर ए क्या है, कोई रियल नंबर है। ए क्या है, यहाँ पर कोई रियल नंबर है। तो चलो मैं आपको उसको नेक्स्ट पेज पर कंप्लीट लिख करके दिखाता हूँ। ओके, चलो नेक्स्ट पेज चलते हैं। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम बोलती क्या है कि लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल, पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल and 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 a be any real number, a be any real number, a क्या है, एक रियल नंबर है। when px is divisible by x minus a, x माइनस ए, जहां पर a क्या है, एक रियल नंबर है, a यहाँ पर रियल नंबर है, जब x माइनस ए पी एक्स से डिविजिबल है, then then it gives us remainder remainder rx such that हमको रिमाइंडर आर एक्स मिलता है, सच डेट पी आर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू पी ए। आर एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, पी ए की इक्वल होगी। यानी कि पॉलिनोमियल में एक्स की जगह ए वैल्यू को रख दो, तो हमको क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा, कुछ रिमाइंडर मिलेगा। और हम उसको क्या लिख सकते हैं, उस रिमाइंडर को हम पी ए लिख सकते हैं। यानी कि पी में इस ए को पुट कर दो, इस रियल नंबर को एक्स की जगह पुट कर दो, तो हमको ये क्या देता है, पोलिनोमियल। तो हमको ये क्या, यहाँ से हमको क्या मिलता है, हमको यहाँ से रिमाइंडर मिलता है। तो यही हमारी रिमाइंडर थ्योरम। अब आप लोगों को मैं बता दूं ये रिमाइंडर थ्योरम है क्या। एक्चुअली में हमने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। जो पॉलिनोमियल होता है वो कुछ इस फॉर्म का होता है। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एक्स क्यूब प्लस 1, ये मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया जो कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर क्या है, पॉलिनोमियल हमको क्या दे रहा है, हमको एक वैल्यू देता है। सिंपल सी बात है, जब हम एक्स की जगह कुछ वैल्यू रखते हैं, एक्स की जो भी हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, तो हमको कुछ वैल्यू देता है, कुछ वैल्यू देता है। अब वो वैल्यू आपकी जीरो भी हो सकती है और वो वैल्यू आपकी नॉन जीरो भी हो सकती है। दो वैल्यूज देता है, लेकिन एक्चुअली में हमको वैल्यू जो देता है, ये वैल्यू रिप्रेजेंट किसको करती है, ये वैल्यू रिप्रेजेंट किसको कर रही है, ये वो हमको किसने बताया, रिमाइंडर थ्योरम ने बताया। और जबकि आप लोग इसको बहुत पहले पढ़ चुके हो, पिछली एक्सरसाइज में आप लोग इसको पढ़े हो। पिछली दो एक्सरसाइज में हमने इन्हीं की तो बात की थी कि पॉलिनोमियल होती क्या है। ठीक है, ये एक्स क्या है, इसके अंदर हमने इन्हीं इन्हीं सब के बारे में बातचीत की है। तो यहाँ पर एक्स की वो वैल्यू जो पी एक्स को या तो जीरो बनाए या नॉन जीरो बनाए, ठीक है, वो हमको एक रिजल्ट देती थी, और वो रिजल्ट था क्या हमें ये नहीं पता था। हमें बस इतना पता था कि पी एक्स में एक्स की वैल्यू रखने पर या तो वैल्यू जीरो होती थी या फिर वैल्यू नॉन जीरो होती थी। लेकिन ये जीरो और नॉन जीरो होता क्या था, इसका मतलब था क्या, हमको ये नहीं पता। और वो चीज़ हमको किसने बताई, रिमाइंडर थ्योरम ने बताई कि एक्चुअली में जो पी एक्स है वो हमको क्या देता है, रिमाइंडर देता है, हमको रिमाइंडर देता है। अब यहाँ पर हमने पिछली एक्सरसाइज में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हमने यहाँ पर पॉलिनोमियल की जीरोस के बारे में पढ़ा था।
और जीरोस होते होते क्या थे कि जैसे पी एक्स हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये हमारे पास पोलिनोमियल है। यहाँ पर x की दो वैल्यू थी 1, यहाँ पर x की वैल्यू क्या एग्जिस्ट करती थी 1 1 एक सॉरी एक मिनट, x प्लस 1 का हाँ x इक्वल टू -1 यहाँ पर x की वो वैल्यू जो इसको पुट करने पर, इसमें पुट करने पर पी एक्स की वैल्यू हमेशा क्या दे देती थी, जीरो दे देती थी, जीरो यहाँ पर दे देती थी। तो एक्चुअली में ये जो जीरो आया, ये जीरो आया, ये क्या था हमारा, ये हमारा रिमाइंडर आता था, ये हमारा क्या आता था, रिमाइंडर आता था। और जैसे ही ये पी एक्स की वैल्यू हमारी जीरो आती थी तो हम लोग क्या क्या कह देते थे कि अगर x इक्वल टू -1 पर किसी भी वैल्यू पर अगर ये पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती थी, तो अगर हम इस वैल्यू को इस तरफ शिफ्ट कर दे तो ये क्या हो जाता था, हमारा हमारा फैक्टर हो जाता था। यानी कि ये वैल्यू क्या कहलाती थी, फैक्टर कहलाती थी। अगर x इक्वल टू -1 इसका सॉल्यूशन है, यानी कि पी एक्स को कंप्लीटली सोल्व कर देती थी, इसको जीरो बना देती थी, तो x इक्वल टू -1 इसका सॉल्यूशन होता था। और x प्लस 1 अगर 1 को इस तरफ ले तो x प्लस 1 इक्वल टू जीरो इसको क्या होता था, फैक्टर होता था। और फैक्टर होते क्या है, जो वो जिस भी नंबर का फिर जिस भी पोलिनोमियल का फैक्टर होते हैं वो उस पोलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं। और आप लोग भी जानते हैं कि जब भी कोई कंप्लीट नंबर किसी दूसरे से डिवाइड हो जाता है, जब भी कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता था, वो क्या देता था, जीरो, वो क्या देता है, जीरो देता है। जैसे मैं नंबर्स की फॉर्म में भी आप लोगों को बताऊं कि अगर 6/2 है, टू से 6 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो क्वेश्चन क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी कि इस केस में रिमाइंडर क्या आता है, जीरो आता है। इस केस में रिमाइंडर क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, तो इसी तरीके से पॉलिनोमियल के केस में भी क्या होता है कि x की वो वैल्यू जो पी एक्स को जीरो कर दे, x की वो वैल्यू जो पी एक्स को जीरो कर दे, x इक्वल टू क्या हो जाता था, -1 उसका सॉल्यूशन हो जाता था। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमें क्या पता करना होता था, रिमाइंडर पता करना होता था कि अगर x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 अगर इसका सॉल्यूशन है, अगर x इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है, तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना होता था, रिमाइंडर फाइंड आउट करना होता था। रिमाइंडर फाइंड आउट करना होता था कि अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो ये इसका सॉल्यूशन है, यानी कि पी एक्स क्या पॉलिनोमियल है, x इक्वल टू -1 क्या है, इसका जीरो है। अदरवाइज अगर ये नॉन जीरो आता था, नॉन जीरो आता था, तो इसका मतलब x इक्वल टू -1 इसका सॉल्यूशन नहीं होता था। और जब x इक्वल टू -1 इसका सॉल्यूशन नहीं होता था, नहीं होता, तो x प्लस 1 डजेंट इक्वल टू जीरो इसका फैक्टर भी ना होता। समझे ना मेरी बात, समझे ना कि अगर पी एक्स है किसी जी एक्स को डिवाइड करने पर ये रिमाइंडर जीरो दे दे रहा है, जीरो दे दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये पी एक्स का क्या है, फैक्टर है, फैक्टर है। और जी एक्स क्या है, एक पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है। अगर पोलिनोमियल एक्स प्लस 1 है, मान लो एक्स प्लस ए है या फिर एक्स प्लस ए है, ठीक है, भले इसकी डिग्री क्या हो, लेकिन इसकी डिग्री किससे कम होनी चाहिए, रिमाइंडर की डिग्री इससे कम होनी चाहिए, इसकी डिग्री इससे कम होनी चाहिए। ठीक है, याद रखना। या फिर उसकी इक्वल भी हो सकती है, इसकी इक्वल भी हो सकती है और इससे छोटी भी हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो x इक्वल टू जीरो ये वैल्यू को सेटिस्फाई करता था कि अगर x प्लस ए जी एक्स होता था और जी एक्स पी एक्स को डिवाइड कर देता था, तो x प्लस ए किसके इक्वल हो जाता था, जीरो के इक्वल हो जाता था। और x इक्वल टू ए इस साइड चला जाएगा, माइनस ए इसका क्या होता था, जीरो होता था। तो हमें इतना तो पता था कि x इक्वल टू अगर ये वैल्यू आ गई तो ये वैल्यू हो ये क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। और फैक्टर होते क्या है, फैक्टर होते क्या है, जो डिवाइड कर दे किसी भी नंबर को, भी किसी भी पोलिनोमियल को, किसी भी पोलिनोमियल को कंप्लीटली 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 वो क्या हो जाते थे, फैक्टर हो जाते थे। और फैक्टर कंप्लीटली डिवाइड किसी को जब भी करते हैं जब रिमाइंडर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो यहाँ पर x प्लस ए इसको कंप्लीटली जीरो कर देता था। तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू क्या होती थी, जीरो होती थी, जीरो होती थी। और वो रिमाइंडर की वैल्यू निकलती कैसे, ये x प्लस ए इक्वल टू जीरो है, x इक्वल टू माइनस ए को किस में रख दो, p की जगह रख दो, p की जगह रख दो, p की जगह रख दो। जैसे मैं p की जगह -a रखता तो p माइनस ए क्या हो जाता था, जीरो हो जाता था। इसका मतलब p ए हमको क्या देता था, एक्चुअली में हमको रिमाइंडर देता है, एक्चुअली में हमको पोलिनोमियल क्या देता है, पोलिनोमियल की वैल्यू हमको एक्चुअली में क्या देती है, पोलिनोमियल की वैल्यू हमको एक्चुअली में क्या देती है, रिमाइंडर देती है, रिमाइंडर देती है। और इसी के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि x इक्वल टू ए ये जो वैल्यू है ये इसका जीरोज है या नहीं। अगर ये इसका जीरोज है तो x माइनस ए इक्वल टू जीरो इसका क्या हो जाता था, फैक्टर हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। अदरवाइज x इक्वल टू ए इसका जीरोज नहीं होगा और x माइनस ए
डजंट इक्वल टू फैक्टर, यानी कि x माइनस ए भी इसका फैक्टर नहीं होगा अगर अगर x इक्वल टू ए इसका क्या हो जाता था, फैक्टर हो जाता था। याद रखना, ओके, याद रखना कि अगर x इक्वल टू ए इसका जीरोस था तो x माइनस ए इसका क्या हो जाता है, फैक्टर बन जाता है। सॉरी, अब देखो x इक्वल टू इसका फैक्टर है तो x माइनस इसका क्या होगा, सॉरी अगर x इक्वल टू इसका जीरोस है तो x माइनस इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो बस यही थी रिमाइंडर थ्योरम कि यहाँ पर जो पॉलिनोमियल हमको जो वैल्यू देता है वो एक्चुअली में हमको रिमाइंडर देता है, और उस रिमाइंडर की बेसिस पे हम क्या डिसाइड करते हैं कि x उसका जीरोस होगा या नहीं होगा। बाकी ये एक एक्सरसाइज इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है, तो आप लोग बताना कि आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन कैसा लगा। बाकी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, बस px की जो वैल्यू है, px की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, रिमाइंडर के इक्वल है। एक्चुअली में px हमको क्या देता है, रिमाइंडर देता है। ये रिमाइंडर थ्योरम हमको ये बात बताती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि लेट px बी अ पॉलिनोमियल एंड a बी एन रियल नंबर व्हेन px डिविजिबल बाय x माइनस a इट गिव्स अस रिमाइंडर rx सच दैट rx इक्वल टू pa। इस a वैल्यू को px में x की जगह रख दो, ये हमको क्या दे देगा, रिमाइंडर दे देगा। अगर रिमाइंडर जीरो हुआ तो इसका मतलब, अगर रिमाइंडर जीरो हुआ तो इसका मतलब px में जो x की वैल्यू है, जिस वैल्यू को रखने पर वो px हमारा जीरो बना, यानी कि रिमाइंडर जीरो आया, इसका मतलब px x माइनस ए से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। x माइनस ए से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू ए पर वो जीरो हो गया तो x माइनस ए क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। तो इन्हीं सब चीजों के लिए यहाँ पर इन्होंने ये बात बताई है, नई बात, कि एक्चुअल में px हमको क्या देता है, रिमाइंडर देता है। तो बस यही था इसका इंट्रोडक्शन। बाकी आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप लोग अपने क्लासमेट्स को, ट्यूशन मेट्स को, आसपास के रिश्तेदारों में भी हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग ही हमें सपोर्ट करोगे। बाकी फीडबैक आप जरूर देना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप लोग हमारी वीडियोस और भी इस चैप्टर की और भी एक्सरसाइज की वीडियोस आप लोग देखना चाहते हो तो मेरी पुरानी प्लेलिस्ट अपलोडेड है यूट्यूब पर, चैनल पर, तो आप लोग उसको जाकर के जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। बाकी मिलेंगे अब जा इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। तो बाय बाय, आप लोग अपना ध्यान रखना। थैंक यू।